आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि हमें ये संख्याएं भाज्य संख्याएं दी हुई हैं और इन भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदलना है। सबसे पहले वाले में पहला क्या है, 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे चलती रहेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 140 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड के लिए 140 में हम क्या करेंगे, इन अभाज्य संख्याओं में से कोई भी एक नंबर का इसमें भाग दे के देखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या है 2, ये सब अभाज्य नंबर हैं। यहाँ 140 क्या है, सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 से भाग दिया, 2 7 14 0। वापस ये सम संख्या आई है तो इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं। वापस 2 से भाग दिया, 2 3 6, बच गया 1 0, 2 5 10। यहाँ संख्या हो गई 35। 35 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 3 से भाग दे के देखते हैं। 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग देने के लिए क्या तरीका है, ऐसे देखते हैं कि 3 और 5 दो संख्याएं हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 5 8 हो गई। 8 में क्या 3 का भाग जाता है, नहीं जाता ना, तो 3 से हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। फिर हम करेंगे 5 से। 5 की टेबल में 35 आता है, 5 7 है 35, 7 बार। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या, 7 का 7 में ही भाग जाएगा, 7 एकम 7। जो ये गुणनखंड आया है, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं 2 × 2 × 5 × 7। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही हमारा आंसर है। इसको भी आप लिख सकते हो, चाहे इसको रफ में करके देख लो, चाहे इसको साइड में लिख दो। इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं इस गुणनखंड को, तो हमारे पास वापस 140 ही आता है। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 को 7 से गुणा किया 140। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा गुणनखंड क्या है इसका, 2 की पावर 2 × 5 × 7। दूसरा है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये सम संख्या है, इसमें भाग देंगे किसका, 2 का। 2 से दिया, 2 7 है 14, 1 बच गया, 6 उतारा, 2 8 है 16। वापस ये सम संख्या आ गई तो सम संख्या में 2 का भाग जाएगा। 2 से भाग दिया, 2 3 6 है, बच गया 1 2, बच गया 1 8 19, दोनों में 2 का भाग दिया, 2 3 6 है, बच गया 1 8 18, दोनों में 18। अब ये दोनों क्या है, विषम संख्या। सम संख्या का भाग जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, तो अब किसका देंगे, 3 का। 3 एकम 3, 3 3 9। 13 एक खुद अभाज्य गुणनखंड है, 13 एकम 13। ये हमारा क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड। ये यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 13। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 × 3 × 13। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया, हमारा आंसर है 3825। इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले संख्या देखनी है सम या विषम। विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 दूनी 6, यहाँ बच गए 2।
आगे है 2 22, 3 7 21, बच गया 1, यहाँ 15, 3 पंजू 15। अगर ऐसा सीधा भाग नहीं दे सकते तो ऐसे अलग से करके देख लिया करो रफ काम में। 3 एकम 3, उतारा 8, 3 दूनी 6, बच गए 2, उतारा 2, 3 7 21, 1 5, 3 पंजू 15। ये आ गया। अब इसमें भी हम 3 का भाग दे सकते हैं, 2 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का ही जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बच गया 1 5, 3 पंजू 15। अब ये सम संख्या तो है नहीं, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का कैसे नहीं जाएगा ये मैंने देखा है, या फिर ऐसे ऐड करके देख लो। 4 + 2 6, 6 5 11, 11 में 11 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का। 5 का देंगे तो 5 8 है 40, बच गया 2 5, 5 5 25। फिर इसमें 5 का जाएगा, 5 एकम 5, बच गया कितना? 3 5 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। ये जो गुणनखंड आया है ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। यही हमारा आंसर है। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, बाकी हम सिस्टम से लिख देते हैं। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार है? 2 बार, 5 की घात 2 गुणा 17। 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का। सीधा सीधा दिख रहा है। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब इसमें ना तो 3 का भाग जा रहा है ना इसमें 5 का भाग जा रहा, इसमें जाएगा 7 का भाग। इधर दे के देख लो अलग से। 1000, 1 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 0, 7 चौको 28, 2 7 तिये 21। कितनी बार भाग गया? 143 बार। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 7 का नहीं जाएगा, 11 का। 11 एकम 11, बच गया 3, 11 तिये 33। 11 का दिया, कितनी बार गया? 13 बार। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। ये क्या गया? अभाज्य गुणनखंड। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। सारी संख्याएं अलग अलग है, सारे नंबर, तो छोड़ दे। यही हमारा आंसर आ गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। इसमें यहाँ 5 का दिया, 7 का दिया, बीच में अभाज्य संख्याओं के बीच में देखो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7 11 13 17, इन्हीं नंबरों का भाग देना है। इनके बीच में अगर 4 आ गया तो कभी हम 4 का भाग देने लगे, 6 का भाग देने लगे, वो गलत हो जाएगा, वो भाज्य संख्याएं हैं। सिर्फ हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, कि अभाज्य ही गुणनखंड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पांचवा क्या है इसमें? 7429। 7429। इसमें 17 का भाग जाएगा। सीधा नहीं हो रहा तो इधर भाग दे के देख लेते हैं। 17 चौको 68, कितने बचे? 6, उतारा कितना? 2, 17 तिये 51, कितना बचा? 1 और 1 11, उतारा 9, 17 7 119। 17 का भाग दिया तो कितना है? 437। अब इसमें वापस 17 का नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 19 का। 19 का दिया तो 19 दूनी 38, 19 दिए 57, 57 ज़्यादा हो जाएंगे तो 19 दूनी 38। 13 में से 8 गए, 5 7, 19 दिए 57, कितना बचा? 19 का दिया तो 23,
23 एक अभाज्य संख्या खुद है, 23 एकम 23। ये क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड। 17 गुणा 19, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब आगे करते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। पहले हमें HCF और LCM निकालना है, फिर हमें इन दोनों की संख्याओं का गुणनफल देखना है कि इन दोनों का गुणनफल HCF LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। पहले दूसरे में पहला क्या है, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है इसका गुणनखंड। गुणनखंड करते हैं। पहला है 26, 26 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 13, इसके बाद करेंगे 91 का। 91 में 7 का भाग जाएगा। 7 एकम 7, बच गए 2, 1 21, 7 तिये 21, 13 में 13 का ही जाएगा। ये तो आ गया गुणनखंड। पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 13, 91 का क्या तो 7 गुणा 13। अब इन दोनों का क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो 26 और 91 का LCM निकालेंगे। LCM में क्या होता है, सारी वैल्यू लेनी होती है और जो कॉमन होती है उसमें उच्चतम घात लेनी होती है। तो 2 7 और दोनों में कॉमन है 13, दोनों की घात एक ही है तो एक बार 13 आ गया। ये तो LCM हो गया, इनको गुणा किया तो 182 आता है। HCF में कॉमन सिर्फ और उभयनिष्ठ वैल्यू लेनी होती है, सिर्फ उभयनिष्ठ कॉमन वैल्यू लेनी होती है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, सिर्फ 13 है। निम्नतम घात लेनी होती है तो 13 एक बार ही आएगा, दोनों में एक ही बार कॉमन है। इसके बाद क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। जांच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है HCF गुणा LCM, इसके बराबर होता है A गुणा B। तो ये दोनों हमने निकाल लिया। इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा 182 गुणा 13। A और B क्या है, A और B हमारी जो संख्या दे रखी है ना वो है 26 और 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 2366 आएगा। इन दोनों को गुणा किया तो भी सेम वैल्यू आ रही है। LHS और RHS दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारे उत्तर की जांच सही हुई है। सही हुई है तो हमारा HCF और LCF दोनों सही है। यही करना था इसमें। दूसरा इसी में पूछा है 510 और 92। 510 और 92 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 510 और 91 का। 510 का किया तो 2 का इसमें भाग जा रहा है, 2 से करेंगे फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 5 से अलग से करके देख लेना। इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, फिर है 92। इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें HCF और LCM लेना है। HCF तो आ जाएगा इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, कॉमन नंबर है 2, लेकिन HCF में निम्नतम वैल्यू लेनी होती है, निम्नतम घात। दोनों इसमें तो 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, लेकिन निम्नतम का मतलब है एक बार वाला ही लेना है। तो हमने क्या ले लिया, 2 एक बार है ये, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है तो HCF आ गया 2। अब इसका लेंगे LCM। LCM में क्या है, घात तो जो सेम वैल्यू है ना उसकी तो घात लेनी है उच्चतम वाली, बाकी सारी वैल्यू लेनी है। तो उच्चतम क्या है, दोनों में 2, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है तो 2 बार वाला 2 लेंगे, बाकी बचे हुए सारे नंबर लेंगे 3 5 और 17 और 23। सबका गुणनखंड किया तो 23,460 आएगा। ये है LCM, ये है HCF, ये निकालना था। इसके अलावा हमें जांच करनी है। जांच के लिए HCF गुणा LCM ये हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू A गुणा B। HCF LCM हमने निकाल लिया, इन दोनों को गुणा करेंगे। A और B क्या है हमारे पास, नंबर 510 और 92। इन दोनों को गुणा किया तो
46,920 आएगा। इन दोनों गुणा किया तो 46,920 आएगा। दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है तो हमारे उत्तर की जांच हो गई, हमारा उत्तर सही। 336 और 54, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 से दिया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से जाएगा, 3 7 21। ऐसे ही हम 54 का अभाज्य गुणनखंड और कर लेंगे। इसका करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 1, 2 7 14, अब 3 से जाएगा, 3 में 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इनका अभाज्य गुणनखंड 336 का तो आया, 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। फिर 54 का किया, 54 में 2 गुणा 3 कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि 3 की घात 3। अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF और LCM। तो 336 और 54 का LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे तो इसमें LCM में क्या होता है कि जो उच्चतम घात होती है वो लेनी होती है। तो 2 और 2 की पावर 4 में दोनों में उच्चतम घात सेम, जो वैल्यू उसमें उच्चतम घात क्या है, 2 की पावर 4। इन दोनों में 3 और 3 की घात 3, ये उच्चतम हो गई, गुणा 7, बची हुई वैल्यू भी लेनी है, बचा हुआ नंबर। इनको गुणा करेंगे, 2 की पावर 4 है तो इनको आपस में गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गए। और 3 की पावर 3, 3 3 9, 3 9 3 27 गुणा 7, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 3024। फिर इसी नंबर का क्या निकालना है हमें, HCF में क्या होता है, निम्नतम वैल्यू लेनी होती है, घात निम्नतम लेनी होती है जो उभयनिष्ठ है उनमें। अब इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, देखो 2 और 2 की पावर 4, इन दोनों में निम्नतम वैल्यू लेनी है 2, तो 2 की 4 तो उच्चतम हो जाएगी और 2 क्या है, निम्नतम। तो 2 1 ले लिया, और 3 की पावर 3, और 3 में 3 की पावर ये 1 समझ लो, ये 2 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 3 आ जाएगा। HCF में तो सिर्फ कॉमन वाली लेनी होती है, बाकी नहीं लेनी होती। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच। जांच के लिए हमें फॉर्मूला पता है, HCF गुणा LCM इक्वल टू A गुणा B। HCF LCM हमने निकाला है, HCF क्या है 6, LCM क्या है 3024 गुणा A की वैल्यू क्या है 336, B क्या है 54। इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको 6 से गुणा किया तो आएगा 18,144। सेम ये आएगा 18,144। ये क्या है LHS और ये है RHS। LHS का मतलब लेफ्ट साइड और RHS राइट साइड। ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है, हमारा जांच सही है। जांच सही है तो हमारा HCF LCM भी सही है, हमारा आंसर आ गया। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से हमें दूसरा पूरा क्वेश्चन करना है।